नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग फिर से आ गए हैं क्लास 6 चैप्टर नंबर 1 फूड वेयर डट इज़ कम फ्रॉम के लेक्चर 2 में। इससे पिछले वाले लेक्चर में हम लोगों ने यहाँ तक चीज़ों को कंप्लीट किया था, है ना। वेयर द इंग्रेडिएंट कम फ्रॉम। आज हम लोग आज की जो लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फूड मटेरियल एंड रिसोर्सेज। जो फूड मटेरियल आते हैं उनका क्या रिसोर्स है, कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, आज हम लोग उसको थोड़ा सा अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि जो सोर्सेस होते हैं दो तरह के होते हैं। एक होता है बाबू जिसको बोलते हैं हम लोग प्लांट सोर्सेस, और एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एनिमल सोर्सेस। तो फूड जो होते हैं वो दो तरह से हम ऑब्टेन कर सकते हैं। पहला प्लांट सोर्सेस के तहत से, और दूसरा एनिमल सोर्सेस। जैसे में देखिए यहाँ लिखा हुआ है, जैसे में एप्पल हो गया, मैंगो हो गया, बनाना हो गया, पाइनएप्पल हो गया, और ये देखिए गौर से लग रहा है जैसे खिचड़ी बना हुआ है। तो इन ये जो चीज़ है ना, ये सब जितने भी चीज़ें हैं वो ऑब्टेन करते हैं हम लोग कहाँ से? प्लांट सोर्सेज से। और ये जो आपको एग देख रहे हैं, ये जो एग होता है ये किससे ऑब्टेन होता है? एनिमल सोर्स से। जो चिकन होंगे, चिकन जो हम लोग खाते हैं वो क्या है? एनिमल सोर्स है। जो हम लोग दूध पीते हैं, दूध भी क्या है? एनिमल सोर्स है। यहाँ पे कुछ आपको चार्ट से समझाने की कोशिश किया जा रहा है। जैसे देखिए यहाँ लिखा हुआ है फूड आइटम, ठीक है, इंग्रेडिएंट्स और सोर्सेस। फूड आइटम में जैसे लिखा हुआ है इडली। इडली में क्या होता है, किस चीज़ का बना होता है? इडली में जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो राइस होते हैं, उड़द दाल होता है, साल्ट होता है और वाटर। तो सबको पता है सर, जो राइस होते हैं वो प्लांट प्रोडक्ट है ना। लेकिन वही अगर उड़द दाल की बात करें तो उड़द दाल भी क्या होंगे? प्लांट प्रोडक्ट होंगे। उसके बाद साल्ट जो होंगे, बताइए, हो सकता है वो एनिमल प्रोडक्ट हो। वाटर तो नेचुरल है, याद रखिएगा। अगर हम चिकन करी की बात करें तो चिकन क्या होता है? चिकन जो है आपके एनिमल सोर्सेस है। स्पाइसेस जो होंगे वो कौन से सोर्सेस हैं? प्लांट सोर्सेस है। ऑयल घी जो होंगे वो कौन से सोर्सेस हैं? प्लांट भी है और एनिमल्स भी है। अब देखिए ऑयल घी को प्लांट और एनिमल क्यों कह रहा है? सबसे पहला चीज़ समझिए। देखिए जो ऑयल या घी होता है ना, दो तरह से ऑब्टेन करते हैं। एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एनिमल्स फैट। एनिमल्स फैट से हम लोग ऑब्टेन करते हैं। एक होता है नेचुरल, जो प्लांट प्रोडक्ट से हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे में नारियल, नारियल का जो फल होता है ना, उससे भी हम लोग ये बनाते हैं, ऑयल बनाते हैं, घी बनाते हैं। आपने सुना होगा फॉर्च्यून कोकोनट ऑयल। तो वो क्या है? वो सारे क्या हैं? वो सारे सब प्लांट प्रोडक्ट हैं। लेकिन आपने कुछ ऐसे ऐसे भी घी देखा होगा, है ना, जो चर्बी किससे बने होते हैं? जैसे गाय के चर्बी से, शुगर की चर्बी से। तो वो सब जो होते हैं वो क्या होते हैं आपके? वो आपके एनिमल प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट लिखा हुआ है खीर। खीर में जनरली क्या होता है? मिल्क। मिल्क क्या होता है? एनिमल प्रोडक्ट होता है। राइस जो होता है वो प्लांट प्रोडक्ट होता है। और शुगर कैन जो होंगे वो भी क्या होंगे? वो भी आपके प्लांट प्रोडक्ट होंगे। तो कहीं ना कहीं एक चीज़ क्लियर है, इस बात को समझना पड़ेगा। जैसा कि मैं आपको बार बता रहा हूँ, दुनिया में जितने भी चीज़ बने होते हैं वो दो ही चीज़ से बने होंगे, या तो वो प्लांट प्रोडक्ट होंगे या तो वो एनिमल्स प्रोडक्ट होंगे। जैसे देखिए कह रहा है, अब मैंने यहाँ लिखा है कि प्लांट आर द सोर्स ऑफ फूड इंग्रेडिएंट्स लाइक ग्रेन, सीरियल्स, है ना, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट। कह रहा जो प्लांट्स होते हैं उससे जो हम सोर्सेज ऑफ फूड, जो फूड के सोर्स हम ऑब्टेन करते हैं वो क्या क्या हो सकता है? या तो वो आपके ग्रेन्स हो सकते हैं। ग्रेन्स मतलब अनाज, आप समझते हो, जैसे चना वना हो गए। सीरियल्स मतलब आपके होते हैं, समझ रहे हो, दाल वाल। वेजिटेबल्स मतलब सब्जी, और फ्रूट जो होते हैं यानी फल। ये चार पांच चीज़ ऐसे हैं जो कि हम प्लांट से ऑब्टेन करते हैं। कहता है एनिमल प्रोवाइड्स अस विथ मिल्क, मीट प्रोडक्ट्स एंड एग। लेकिन वही अगर एनिमल की बात करें तो वो क्या क्या प्रोड्यूस कराता है? मीट, मिल्क प्रोडक्ट्स एंड एग। और सिंपल सी बात है, सोचने की चीज़ें हैं कि सर आप गाय से क्या ऑब्टेन करते हो? दूध। चिकन से क्या ऑब्टेन करते हो? बोलो। तो जो आपको मांस मिलता है, जो हम लोग खाते हैं, है ना। और क्या हो सकता है? गाय या भैंस के दूध से जो बटर या घी बनते हैं उसको हम लोग कंजप्शन करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो आपका हो गया, ये सब सारा क्या है? एनिमल
प्रोडक्ट है। जैसे कह रहा है काउ, गॉट एंड बफेलो आर सम कॉमन एनिमल्स विच गिव्स अस मिल्क। कहता है काउ हो गए, गॉट हो गए, बफेलो हो गए, ये सब ऐसे कॉमन एनिमल हैं जो कि क्या देता है हमें, हमें दूध देता है। अब देखिए कहता है मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट लाइक बटर, क्रीम, चीज़ आर कर्ड आर यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। और ये सब ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि पूरे वर्ल्ड, पूरे संसार में इसका हम इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए यहाँ बहुत अच्छा आपका प्यारा सा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कैन यू नेम सम अदर एनिमल्स विच गिव्स मिल्क। क्या आप ऐसे दूसरे एनिमल्स का नाम बता सकते हैं जो क्या देते हैं, मिल्क देते हैं। तो जो भी है कमेंट सेक्शन में आप टाइप करना और बताना कि सर काव और बफेलो के अलावा कौन से ऐसे एनिमल्स हैं जो क्या है आपके मिल्क देते हैं। तो गाइस अगर आपको चीज़ें अगर समझ में आ रही है, टॉपिक आपको पसंद आ रहा है, चीज़ें आपको अच्छी लग रही हैं और आपको चैप्टर समझ में आ रहा है, तो आप इस चैनल को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, पेज को फॉलो कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसके बाद का जो पार्ट है या जो भी इसके बाद के जो लेसन है हम जो अपडेट करें तो सबसे पहले आपके यूट्यूब पर सबसे पहले आपको दिख जाए। चलिए हम आगे आगे कंटिन्यू करते हैं। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स। प्लांट पार्ट्स और एनिमल प्रोडक्ट्स क्या हो सकते हैं। क्या ना प्लांट के जो पार्ट होते हैं और एनिमल प्रोडक्ट जो होते हैं उनको हम एज अ फूड इस्तेमाल करते हैं। जैसे में देखिए ये देखिए लिखा हुआ है रूट सिस्टम और ये देखिए लिखा हुआ है शूट सिस्टम। तो जैसा मैं आपको बता दूं प्लांट जो होता है, प्लांट के दो पार्ट होते हैं, एक रूट होता है और दूसरा शूट होता है। तो जो रूट मतलब अर्थ के सॉइल के नीचे होते हैं, यहाँ देखिए यहाँ से दो पार्ट में देखिए इसको बांटा हुआ है। जो सॉइल के नीचे होता है उसको रूट सिस्टम बोलते हैं, जो ऊपर होता है उसको शूट सिस्टम बोलते हैं। तो आपको पता होगा, आप जानते भी होंगे, जो गाजर और मूली होता है वो रूट सिस्टम की एग्जाम्पल है। ठीक है, आप देखिए आगे कह रहा है कि जो ऊपर शूट सिस्टम होते हैं, शूट सिस्टम में देखिए सब कुछ पाए जाते हैं। जैसे में आपके बर्ड पाए जाते हैं, आपके इंटरनोड्स पाए जाते हैं और नोड पाए जाते हैं। कहो सर ये इंटरनोड्स क्या है। तो जहाँ पर दो नोड आपस में कनेक्ट करते हैं ना उसको इंटरनोड कहते हैं। जैसे देखिए ये भी एक नोड है और ये भी एक नोड है, इसको जोड़ने का काम कौन कर रहा है, ये कर रहा है। तो ये क्या कहलाएगा आपका इंटरनोड। ठीक है, उसके बाद देखिए ये बोल रहा है ये क्या होता है, लिप्स होता है, ये क्या आपका स्टेम है, ये आपका फ्रूट है और ये आपका फ्लावर है। तो हम प्लांट में इन सभी चीज़ों का यूज़ हम लोग खाने के तौर पर करते हैं। तो इसलिए कहा जाता है जो प्लांट पार्ट्स होते हैं ना उसका भी यूज़ ऐसा हम लोग फूड करते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए एनिमल प्रोडक्ट की बात करें तो एनिमल प्रोडक्ट से पहले हम लोग आपको एक चीज़ यहाँ आपको बताना चाहेंगे कि कहा जाता है कि डू नॉट ट्राई टू टेस्ट अ नोन प्लांट। कभी भी जो अननोन प्लांट होते हैं उसको कभी भी टेस्ट करने की कोशिश ना करें। क्यों ना करें, अराउंड यू टू सी इफ़ दे आर एडिबल, सम प्लांट्स कुड बी पॉइजनस। क्योंकि कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो कि पॉइजनस होते हैं, आप खाओगे तो आपकी हो सकता है आपकी जान भी चली जाए। ऐसे बहुत सारे प्लांट हैं, मैं आपको बता दूंगा, जिसको आप चाटोगे तो कहीं ना कहीं उसके पत्ते खाने से आपको लॉस हो सकता है। अब देखिए, अब कह रहे हैं सम प्लांट्स हैव अ 2 और मोर एडिबल पार्ट्स। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसमें 2 या 2 से अधिक एडिबल पार्ट्स होते हैं, याद रहेगा। जैसे में कह रहा है सीड्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट्स गिव अस ऑयल। अच्छा, सरसों का पेड़ देखियो, सरसों का पेड़ से जो सरसों होता है वो हमें क्या देता है, तेल देता है। लेकिन उसी सरसों के पेड़ का जो पत्ता होता है उसको हम लोग एज अ वेजिटेबल यूज़ करते हैं। तो हो गया ना, एक प्लांट है उसके दोनों पार्ट का हम इस्तेमाल कर लिए। तो कहता कैन यू थिंक डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बनाना। क्या आप यही चीज़ आप बनाना केस में आप कर सकते हो। बिल्कुल हम लोग कर सकते हैं कि बनाना के जो फल होते हैं उसको आज हम खाने के यूज़ पे करते हैं, और जो बनाना का स्टेम होता है, जो सॉफ्ट स्टेम होता है, उसको भी हम लोग खाने के रूप में इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो बीपी को कंट्रोल करता है ना। इस वजह से आप देखना कि बनाना के जो सॉफ्ट वाले स्टेम होते हैं आदमी उसको भी खाते हैं, उसको भी इस्तेमाल करते हैं। आप कह रहे थिंक ऑफ मोर, और भी सोचिए आप क्या हो सकता है। अब देखिए लिखा हुआ ब्रिंजल करी।
देखिए 2-3 चीज़ें यहाँ समझना होगा कि फूड आइटम्स क्या है, इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, और प्लांट जिसका हम लोग एज ए यूज़ करते हैं इंग्रेडिएंट के तौर पे। जैसे कि ब्रिंजल करी की बात कर रहा है, तो ब्रिंजल जो होते हैं वो क्या है, वो फ्रूट है। चिली मिर्च जो है वो भी क्या है, फ्रूट है। लेकिन ऑयल जो होते हैं वो क्या है, सीड्स हैं। इसी तरह और भी 1-2 एग्जांपल आप ले सकते हैं, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक लिखा हुआ है, बड़ा अच्छा लिखा हुआ है, ग्राम चना एंड स्प्राउट्स। अगर इसी चने को आप भिगाकर कुछ दिनों के लिए आप रख दोगे तो इस चना से क्या होंगे ना, धीरे देखना वाइट टाइप की चीज़ें निकल जाती है। देखो निकल रहा है वाइट वाइट, तो इसी को बोलते हैं हम लोग स्प्राउट्स। क्या बोलते हैं, स्प्राउट्स। उसी तरह अगर मूंग को भी अगर आप भिगो कर 1-2 दिन अगर आप रुमाल में अगर किसी कपड़े में बांध के रख दो तो उससे भी उजले उजले चीज़ देखो निकल जाते हैं। ये वाइट वाइट क्या है बाबू, ये वाइट वाइट क्या है, आपके स्प्राउट्स है, याद रखिएगा। और इसको हम लोग एज सुबह में स्नैक्स के तौर पर इसका इस्तेमाल करते हैं। अब देखो, आपने देखा होगा मधुमक्खी क्या बोल रहा है, जो मधुमक्खी होते हैं, बी कलेक्ट नेक्टर्स फ्रॉम फ्लावर। जो मधुमक्खी होती हैं वह नेक्टर को कलेक्ट करती है, कहाँ से, फ्लावर से। अब नेक्टर क्या होता है, मैंने ऊपर वर्ड मीनिंग बताया था, स्वीट जूस। स्वीट जूस कहने का मतलब जिसको पीने में आप जीभ पे रखोगे तो आपको बहुत ही मीठा लगेगा। तो बीज होते हैं वो नेक्टर को कलेक्ट करते हैं, कहाँ से, फ्लावर से। और इसी को फिर कन्वर्ट वो किस में कर देते हैं, कन्वर्ट इट इनटू हनी। और इसी को फिर वो हनी यानी शहद में कन्वर्ट कर देते हैं। अब कह रहे हैं एंड स्टोर इट इन देयर हीप्स। उनका जो सूंड होता है ना, हाइप, उसमें क्या करते हैं, उसको स्टोर करके रख लेते हैं। फ्लावर एंड देयर नेक्टर में बी अवेलेबल ओनली फॉर अ पार्ट ऑफ द ईयर। कहता है जो बाबू फूल होते हैं, जो नेक्टर होते हैं, वो साल में कुछ ही दिन के लिए वो क्या होता है, अवेलेबल होता है। जब तक फूल के सीजन होंगे तब तक आपके नेक्टर होंगे, तब तक शहद क्या होगा, मधुमक्खियाँ निकालेंगी। लेकिन जैसे ही फूल ख़त्म हो जाएंगे तो फिर ये शहद वाला कॉन्सेप्ट ख़त्म हो जाता है। तो एक्चुअली जो मधुमक्खियाँ होती हैं ना, इसी नेक्टर को खाकर वो बेचारी ज़िंदा रहती हैं। लेकिन जब फ्लावर का सीज़न चला जाएगा तो नेक्टर मिलेगा नहीं। अगर जब नेक्टर नहीं मिलेगा तो लोग सारी जितने भी हनी भी हैं वो क्या कर जाएंगे, डेड कर जाएंगी। तो इसलिए वो क्या करता है कि जो आपका जो नेक्टर होता है, नेक्टर से जो हनी होता है ना, उसको कलेक्ट करके किसी एक जगह पर, है ना, किसी एक जगह पर वो क्या करता है, जाके उसको, आपने देखा होगा मधुमक्खी का छत्ता होता है, वो क्या करता है, उसमें बॉक्स बने होते हैं, उसमें जाता है और सब जो आपके नेक्टर से जो जूस निकलते हैं उसको वहाँ पर डिपॉजिट कर देता है, छोड़ देता है। अब कहता है ये इसलिए स्टोर करते हैं, बी स्टोर दिस नेक्टर फॉर देयर यूज़ थ्रू आउट द ईयर। और इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं, कि उस नेक्टर का यूज पूरे साल कर सके। अगर मान लो जब फ्लावर नहीं हो, ब्लूम सीजन नहीं हो, तो भी जो आपके जो हनी होते हैं उससे उस हनी का यूज़ जो बी होते हैं वो जिंदा रहने के लिए करते हैं, खाने के लिए करते हैं। कहता है व्हेन वी फाइंड सच बी वी कलेक्ट द फूड स्टोर बाय बीज एज हनी। और इसी को हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं एज अ फूड स्टोर बाय द बी एज हनी। वो हनी यानी मधुमक्खियों के द्वारा इसी हनी को क्या कर लिया जाता है, कलेक्ट कर लिया जाता है, जिसको हम लोग भोजन के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। अब देखिए यहाँ एक चीज़ें समझने वाली है कि सर ये हनी बनता कैसे है। सबको पता है कि जो फ्लावर होते हैं, फ्लावर से, नेक्टर से जो मधुमक्खियाँ होती है उस नेक्टर को अपने हिप्स में रख लेती हैं। ठीक है। और उस हिप्स को लाती हैं और यहाँ देखो हेक्सागोनल टाइप का चैम्बर बना होता है, जो वो बनाती है घोंसला, उसमें हेक्सागोनल होता है। और उसमें क्या करती है, उसी जूस को लाकर यहाँ पर डिपॉजिट कर देती है। और डिपॉजिट जैसे ही करती हैं तो वो जो आपका जूस होता है ना, उसमें वाटर की मात्राएं बहुत ही ज़्यादा होती हैं। तो कहता है अपने पंख की मदद से ये बहुत तेज़ वाइब्रेट करती हैं, बहुत तेज़ एयर प्रोड्यूस करती हैं, जिस वजह से इस मधुमक्खी से जो वाटर की जो कंटेंट है वो धीरे धीरे कमने लगती है। और कहता है कि जब वाटर कंटेंट 20% से नीचे पहुंच जाती है तो जो आपका हनी होता है वो कंप्लीट रूप से बन के तैयार हो जाता है। अब आप उसको खा सकते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है। तो हनी बना कैसे, तो हनी बना नेक्टर से, उसने जूस को कलेक्ट किया,
फिर उसके जो हेक्सागोनल्स होते हैं जो आपके पैकेजिंग टाइप के होते हैं उसमें ले जाके उसको रख देते हैं। पंख की मदद से, जिसको हम ये जो देख रहे हो ना गोल गोल, इसको हम लोग बोलते हैं हनी कॉम। क्या बोलते हैं? हनी कॉम। अब कहता है पंख की मदद से इसमें वाटर मॉलिक्यूल जो होते हैं उसको कम करके कितना पिला के छोड़ देता है? 20% पे। अगर 20% हो गया तब जाके वो हनी अब तैयार है, अब उसको खाया जा सकता है। तो इस तरह जो होते हैं हनी, वो अपने हनी का मतलब जो बी होते हैं वो हनी को बनाते हैं, उसका फर्स्चराइज करते हैं, है ना। और अब फिर जब ब्लूम सीजन नहीं होता है तो उसका वो इस्तेमाल करते हैं एज अ खाने के लिए। अब देखिए यहाँ पर बहुत अच्छा लिखा हुआ है, एक और टॉपिक है, व्हाट डू एनिमल्स ईट। एनिमल्स क्या खाते हैं? देखिए जैसे यहाँ लिखा हुआ है बफेलो, तो सबको पता है जो सब बफेलो होता है वो ग्रास वाइल के ग्रेन्स खाते हैं। कैट की बात करें तो स्मॉल एनिमल्स, बर्ड, मिल्क, है ना। उस तरह रैट की बात करो तो आपके वही चपाती पाती सब्जी ले लो। अब देखिए लायन की बात करें तो वो क्या खाते हैं? मीट। लायन क्या खाते हैं? मीट, याद रखिएगा। उसके बाद टाइगर भी क्या खाते हैं? मीट। स्पाइडर बताइए, कमेंट सेक्शन में आप लोग मेंशन कीजिएगा स्पाइडर क्या खाता है। हाउस लिजार्ड, काऊ क्या खाता है? ग्रास खाता है। ह्यूमन बीइंग क्या खाता है? समझ ही रहे होंगे आप। तो कहता है इन सब चीज़ों के आधार पर जो आपके एनिमल्स होते हैं उनको 3 भागों में बांटा गया है, जिसको हार्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनीवोरस बोलते हैं। ठीक है। अब यहाँ आप टेबल देख रहे हो, अब एक एक करके सब आप डिसाइड कर लो कि कौन सा कार्निवोरस में जाएगा, कौन सा हार्बीवोरस में जाएगा और कौन सा ओमनीवोरस में जाएगा। अब सवाल है सर हार्बीवोरस होता क्या है? तो हार्बीवोरस वो ऑर्गेनिज्म है जो केवल प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं। कार्निवोरस वो सोर्स है जो केवल मीट खाते हैं। और ओमनीवोरस वो है जो मीट मतलब प्लांट और मीट दोनों खाते हैं। ठीक है। तो इस तरह से आपका एनिमल प्रोडक्ट हम लोग एज अ फूड के तरह यूज़ करते हैं। और ये आपका लास्ट टॉपिक था। इस टॉपिक के बाद जो आपके चैप्टर्स होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। ये देखिए आपके कुछ एक्सरसाइज बना सकते हैं। मिल्क, कर्ड, पनीर, घी, all are animal product। स्पाइनच, cauliflower, कैरेट, ये सब क्या है? ये सब वेजिटेबल्स हैं। लायन एंड टाइगर ईट अदर एनिमल्स, हार्बीवोरस ईट प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट, है ना। आगे देखिए, अब कह रहा है यहाँ टाइगर। टाइगर इज अ डैश बिकॉज ओनली ईट ओनली मीट्स। तो टाइगर क्या है आपका? कार्निवोरस, यानी ये आपका हो जाएगा नंबर 1। डियर ईट ओनली प्लांट बिकॉज दे इज कॉल्ड ऑर्निवोरस, ये हो जाएगा आपका नंबर 2। नंबर 3 बात करें, पैरट ईट्स ओनली डैश प्रोडक्ट, प्लांट प्रोडक्ट, ये हो जाएगा आपका 3। उसके बाद दे डैश डैट वी ड्रिंक विच कम्स फ्रॉम बफेलोज, तो ये होगा बाबू मिल्क, ये नंबर हो जाएगा 4। तो नंबर 5 ना बचा, वी गेट शुगर फ्रॉम शुगर कैन। तो ये आपकी एक्सरसाइज है जो आपको एनसीईआरटी में बताए गए हैं। आई होप चीज़ें आपको समझ में आई होगी। तो चीज़ें समझ में आएगी तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपना सुझाव ज़रूर दें। और ये ज़रूर बताएं कि आप ये वीडियो इंडिया या बाहर के किस कोने से देख रहे हैं। कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपना प्लेस का नाम ज़रूर टाइप करें। इस वीडियोज़ को देखने के लिए